समर्थन में शनिवार को आजाद समाज पार्टी, एआईएसडीओ और भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय परिसर के मुख्य मार्ग पर सड़क पर बैठकर धरना दिया, जिससे कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा। हालांकि प्रशासन पहले से पूरी तरह अलर्ट थी। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी। मौके पर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी, ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर, नगर डीपीओ टाउन 1 सुरेश कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और पूरे घटनाक्रम की निगरानी करते रहे। शहर में सिटी एसपी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। पुलिस की सतर्कता के बीच प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। हमला नहीं सहेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे। इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रपतिया को समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। संस्थागत हत्यारों के दोषी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। संस्थागत हत्यारों के दोषी धर्मेंद्र प्रधान का मांग है कि ये जो निरंकुश सरकार में प्रधानमंत्री है उनको और शिक्षा मंत्री जो है उनको अविलंब जो है कि महामहिम महोदया के द्वारा बर्खास्त किया जाए। जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक हम लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा। साथ ही हमारा मांग है कि जो जंतर मंतर पे जो आंदोलनकारी हमारे साथी थे उनके साथ जो लोग भी बर्बरता किया है, जो पुलिस पदाधिकारी, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, ताकि भविष्य में कोई भी पुलिस पदाधिकारी संवैधानिक रूप से आंदोलन करने वाले के ऊपर में उस तरह का बर्बरता न करे। उसके अलावा संसद से ऐसा कानून बनाया जाए जो कि बहुत ही प्रभावी हो, देशद्रोह के कानून की तरह मजबूत कानून हो, ताकि दोबारा कोई पेपर लीक कराने का दुस्साहस नहीं करे। साथ ही वहाँ पे पेपर लीक के कारण जो छात्र आत्महत्या कर लिए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दे सरकार। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन चलता रहेगा। बहुत जल्द मैं तिथि की घोषणा करूंगी। जंतर मंतर की तरह मुजफ्फरपुर में भी आंदोलन जो है कि धरना का कार्यक्रम चालू होने जा रहा है। राम नरेश राम, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। इस्तीफा दे और इस प्रक्रिया में जो जो शामिल है उन सब की इस्तीफा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सिस्टम खोखली है। कारण है हमारा जो पेपर लीक कंटिन्यूअसली पिछले सालों से चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है, उस प्रक्रिया में हमारी पूरी की पूरी सिस्टम कहीं ना कहीं खोखली है। चाहे वो हमारी गृह मंत्री हो जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रही है, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर हो, क्योंकि हमारे पास ट्वीट आई है कि इस प्रक्रिया में जो जो शामिल है उन सब की बख्शाइश नहीं होगी। तो उस प्रक्रिया में तो जो जो शामिल है उनकी बख्शाइश नहीं होगी। हम जानना चाहते हैं क्या इस
प्रक्रिया में धर्मेंद्र प्रधान शामिल नहीं है, उनकी भी बख्शाइश नहीं होनी चाहिए। क्या इस प्रक्रिया में हमारे जो ये गृह मंत्री हैं अमित शाह वो शामिल नहीं है, उनकी भी बख्शाइश नहीं होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में क्या हमारे अनुराग ठाकुर शामिल नहीं है, उनकी भी बख्शाइश नहीं होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, उनकी भी बख्शाइश नहीं होनी चाहिए। पूरी की पूरी सिस्टम खोखली हो रखी है। वहाँ पे देखा जा रहा है कि नीट के छात्र को अंदर में फूल माले से स्वागत किया जा रहा है। अब पता नहीं किस तरीके से उनसे कहा जा रहा है कि हम जब पढ़ करके अच्छा नीट स्कोर हासिल कर सकते हैं तो फिर हम क्यों ध्यान दें। छात्रों को इस तरीके से जन आंदोलन को लेकर भटकाया जा रहा है, उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तो वही वाली बात हो गई, रोटी नहीं मिले तो हम ब्रेड खाकर काम चला लेंगे। तो ऐसे में काम नहीं चलने वाला है। हमें इस्तीफा चाहिए, हमें ये सिस्टम से छुटकारा चाहिए, हमें एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक लड़ाई जाएगी। हमारा मांग है कि 3 साल से पेपर लीक कराने वाली भ्रष्ट एजेंसी वो NTA को समाप्त किया जाए। ये जो संस्थागत हत्यारा के दोषी है धर्मेंद्र प्रधान अविलंब इस्तीफा दे और सार्वजनिक शिक्षा को बचाया जाए। छात्र छात्राओं के ऊपर जो बर्बर जुल्म हुआ है, अमानवीय कृत हुआ है, उस दोषी अधिकारियों के ऊपर अविलंब कड़ी कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद भी करा रहे हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के तानाशाही के खिलाफ, हिटलरशाही के खिलाफ और उनके अमानवीय संवेदनहीन रवैया के खिलाफ। प्रोटेस्ट है। भीम आर्मी वाले अपनी बात रखना चाहते थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। बहुत पीसफुली बात चल रही है। अभी भी वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई तोड़ फोड़ नहीं, किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं हुई, आम जन को भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और हम लोग इसलिए खड़े हैं ताकि प्रोटेस्टर्स को भी दिक्कत ना हो या फिर आम जन को भी कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा के इंतजाम? हाँ, सुरक्षा के इंतजाम है। हर चौक चौराहे पे पुलिस खड़ी है। कम से कम 200-300 फुट जो है बाहर से आए हैं मुजफ्फरपुर ज़िले में, तो इसलिए जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, 2-3 दिनों से भी कभी कोई समस्या नहीं आई है। सब कुछ पीसफुली हुआ है, अभी भी आगे पीसफुली रहे। अब मुजफ्फरपुर ज़िला में सीनियर SP सर के द्वारा टाउन के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोर्स की व्यवस्थाएं हर जगह प्रतिनियुक्ति की गई है। हमारे सभी SDPOs फील्ड में हैं। मैं खुद भ्रमणशील हूँ, तो हर जगह ध्यान रखा जा रहा है कि विधि व्यवस्था सामान्य रहे, नियंत्रित रहे और बंद का जो असर है वो आम जन को बहुत ज़्यादा प्रभावित ना करे, इसका ख्याल रखा जाए। ग्रामीण क्षेत्र में बंद का असर दिख रहा है? अब ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। पुलिस बल हर संवेदनशील स्थल जहां पर चिन्हित करते हुए वहां प्रतिनियुक्ति की गई है और भ्रमणशील रखकर विधि व्यवस्था समान रखी जा रही है। अब कोशिश की जा रही है कि हर तरह से निगरानी रखकर विधि व्यवस्था समान रखें। हाँ जी, की है।